प्रिंटिंग का काम शुरू किया। जो गवर्नमेंट प्रेस है उसमें बैलेट पेपर प्रिंट होते हैं। बैलेट पेपर का इस्तेमाल 3 जगह होता है। एक होता है ईवीएम के ऊपर, जो जहां पे बटन दबा के वोट किया जाता है, वहां कैंडिडेट का नाम, उनका एड्रेस, पार्टी का नाम, सिंबल और उनका फोटो भी होता है। और दूसरा है पोस्टल बैलेट, जो हमारे कर्मचारी, पोलिंग पर्सनल, पुलिस पर्सनल को मिलता है। और तीसरा है कि पोलिंग बूथ में भी हम लोग 20 बैलेट पेपर देते हैं टेंडर बैलेट के लिए। तो करीब 1.5 लाख के ऊपर हमने बैलेट पेपर प्रिंट किए हैं कल, आज, और करीब 1 या 2 छोड़ के सभी को हमने दे भी दिए हैं। सभी आरओ ने अपने बैलेट पेपर लेके चले गए हैं। अभी जिलों में ईवीएम ऑलरेडी रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच गई है। अभी उस ईवीएम के ऊपर बैलेट पेपर लगा के ईवीएम को कमीशनिंग किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया वहां पे होगी। तो कमीशनिंग 10 दिन पहले करना पड़ता है। तो एक सिंबल के साथ जो करेक्ट उसका नाम वगैरह सब ठीक करने का काम हमने 7 टीसीएस ऑफिसर्स जिन्होंने पहले चुनाव में काम किया है, सीनियर ऑफिसर्स हैं और जो अभी चुनाव प्रक्रिया में नहीं है, ऐसे 7 लोगों की टीम तैयार की थी जिनका काम था कि सिर्फ करेक्टनेस चेक करना, कहीं पे नाम, कहीं पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, इंग्लिश, बंगाली। तो उन्होंने दिन रात 2 तारीख के बाद 3 बजे के बाद काम करके आज ये काम पूरा हो गया। जो हमें सर्विस वोटर के जो 10,000 के ऊपर जो वोटर है उनको ई बैलेट चला गया। तो कल ही 3 तारीख को ही 3 बजे तक उनको हमने दे दिया है। अभी शायद वो वहां पे प्रिंट करके वोटिंग कर रहे होंगे, तो उनके बैलेट्स टाइम में वापस आ जाएंगे, हम इसकी उम्मीद करते हैं। आज हमने आपको लिस्ट दी है जो आपने परसों मुझे पूछा था कि मॉडल पोलिंग स्टेशन, वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन, यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन और पर्सन विद डिसेबिलिटी मैनेज। तो हमने लिस्ट दी है आपको। उसमें पूरे राज्य में कौन से विधानसभा क्षेत्र में कौन से प्रकार का पोलिंग स्टेशन होगा, जो नॉर्मल छोड़ के, इसका पूरा लिस्ट है। इसमें और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आज जो हमने डिसाइड की है उसकी लिस्ट मैंने आपको दी है, ताकि आपके जो करस्पॉन्डेंट्स हैं उन्हें कुछ इस तरीके की स्टोरी अगर कवर करनी है तो उनके लिए उसका काम होगा। तो जहां मॉडल पोलिंग स्टेशन है वहां पे हमारे राज्य का जो आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, हिस्ट्री सब उसमें डिस्प्ले किया जाएगा। वुमेन मैनेज्ड पूरी तरीके से हमारे महिला कर्मचारी उसमें रहेंगे। दूसरा, मैंने आपको और एक चार्ट दिया है कि जो सीजर्स जो हम लोग एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसमें अभी तक करीब 29 करोड़ के ऊपर हमने सीजर्स किए हैं। तो 29 करोड़ में करीब 3.5 करोड़ की कैश है, 1 करोड़ 23 लाख की लिकर है, दारू है, ड्रग्स और नार्कोटिक्स 14 करोड़ के है, और प्रीशियस मेटल 6 लाख, और फ्रीबीज जैसे कि उसमें घर के उपयोगी सामान है बहुत सारे, जो ऑयल है या कोई उसमें मोबाइल है और बहुत सारे हैं उसमें, जो कि उनका कोई जीएसटी का पर्चा या और कुछ नहीं था उनके पास, और उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, कोई
डीलर या कोई उन्होंने बुक नहीं किया था। ऐसे करीब 7.97 करोड़ के जो बंटने वाली वस्तुएं हैं, फ्री बीज मतलब जिसको बांटा जा सकता है, तो ऐसी वस्तुएं हमने सीज की है। तो टोटल 29 करोड़ 25 लाख के ऊपर का सीजर हुआ है। इसमें मैंने एजेंसी वाइज भी दिया है आपको। स्टेट पुलिस 13.82 करोड़, बीएसएफ 6.68 करोड़, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2.07 करोड़, ईडी का 2 करोड़ का है, सीआरपीएफ 1.46 करोड़, स्टेट जीएसटी है 1.34 करोड़, स्टेट एक्साइज 79 लाख, कस्टम्स 64 लाख, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 42 लाख। आज इसके सिवा आपके पास और एक लिस्ट दी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी का ईपिक नहीं है, हमारे स्टेट में ऐसा नहीं है, हमारे स्टेट में ईपिक कवरेज 100% है और हमने उसका कार्ड भी बांटा है। जैसे 5 जनवरी को हमारा समर रिवीजन पूरा हुआ था, उसमें जो 1,19,000 के ऊपर जो लोगों का हमने रजिस्ट्रेशन किया था, वो सबको हमने ईपिक कार्ड दे दिया। 5 जनवरी के बाद लास्ट जो नॉमिनेशन तक भी कुछ 1100 लोगों का उसमें नाम दर्ज हुआ है। उसमें करीब 500 ब्रू वोटर्स है और 500 और कोई है जो पहले नामांकन रजिस्ट्रेशन नहीं दे पाए थे। तो 1100 लोग 5 तारीख के बाद लास्ट जॉब नॉमिनेशन तक उनका नाम ऐड हुआ है, उनको भी हमने ईपिक प्रिंट के लिए दिया है, वो हमें और एक 6-7 दिन में दे देंगे। तो हमारे राज्य में ईपिक कार्ड, वोटर कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या नहीं है। फिर भी अगर कोई है, कोई समय में घर पे नहीं था, उसको ईपिक कार्ड डिलीवर नहीं किया गया किसी वजह से, तो इलेक्शन कमीशन ने त्रिपुरा असेंबली का जो चुनाव होगा उसके लिए 12 प्रकार के डॉक्यूमेंट दिए हैं जो वो पोलिंग स्टेशन में दिखा सकते हैं। अगर ईपिक कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है, यम नरेगा जॉब कार्ड है, बैंक पासबुक है फोटो के साथ, हेल्थ इंश्योरेंस का स्मार्ट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, जो सेंसस का स्मार्ट कार्ड होता है वो है, पासपोर्ट है, पेंशन डॉक्यूमेंट है विद फोटोग्राफ, सर्विस का कोई किसी गवर्नमेंट सर्विस में है तो या कोई पीएसयू में है तो उसका आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, या कोई इलेक्टेड कोई फंक्शनरी है उनका आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, या अभी डिसेबल लोगों को कोई कार्ड दिया जा रहा है वो कार्ड हो सकता है। तो ऐसे 12 डॉक्यूमेंट का उन्होंने परमिशन दिया है। तो मैं आपके द्वारा मैं सबको अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपना ईपिक कार्ड ही लेके आइए। अभी आपके पास समय है, अपना ईपिक कार्ड अगर आपके हाथ में नहीं है तो उसको खोज करिए। अगर आपको चाहिए तो हमें आप बोलिए, हमारे सी विजिल में आप बोल सकते हैं कि हमें ईपिक कार्ड चाहिए, तो हम आपको प्रिंट करके देंगे। अभी भी थोड़ा समय है, हमको 7 दिन लगते हैं प्रिंट करने में, लेकिन अगर लेट हो गया आपके पास किसी कारण, अगर ईपिक कार्ड नहीं है तो आप ये 12 डॉक्यूमेंट आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको छोड़ के अभी कल इलेक्शन कमीशन ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी के साथ दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो आज तक का जो हमारा नॉमिनेशन की प्रक्रिया रही, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कंप्लायंस रहा, और यहाँ पे ऑब्जर्वर्स आए, स्पेशल ऑब्जर्वर्स भी एक बार आके गए हैं, फिर से वो आएंगे, उनका फीडबैक, और जो जो चुनावी प्रक्रिया इसके बाद होने वाली है उसकी तैयारी, इसका कल उन्होंने 3 बजे से लेके करीब 5 बजे तक 2 घंटे का उन्होंने रिव्यू लिया और कुछ उन्होंने निर्देश दिए कि सामने कैसे चुनाव को और शांतिपूर्ण और एरर फ्री हम लोग कैसे कर पाए। स्पेशल ऑब्जर्वर्स कल आएंगे 1 जन, मंडे को आएंगे 2 जन, फिर से हमारे राज्य का दौरा करेंगे। फिर उसके बाद वो
मेघालय भी जाएंगे 8 तारीख के बाद। मेघालय में अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो उसके कारण वो मेघालय भी चले जाएंगे। उनको दोनों स्टेट का दायित्व है। हमारे स्टेट में सभी जनरल ऑब्जर्वर 25, पुलिस ऑब्जर्वर 8 और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स भी आए हैं। वो अपना काम कर रहे हैं रिटर्न ऑफिसर के साथ, और हम भी उनका जो भी ऑब्जर्वेशन है या सजेशन है, हम उसके मुताबिक हमारे रिटर्निंग ऑफिसर काम कर रहे हैं। अगले 9 तारीख को त्रिपुरा, आसाम और मिजोरम, ये 3 राज्य है, 3 राज्य की बॉर्डर है। तो इलेक्शन कमीशन तीनों राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी है और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है और डायरेक्टर जनरल BSF है, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, तो हमारा चुनाव जैसे 16 तारीख को है, तो उसके पहले इंटर स्टेट बॉर्डर सील करने के लिए और जो कार्रवाई करनी पड़ती है, 3 राज्यों की एक ज्वाइंट मीटिंग कमीशन करेगा 9 तारीख को। तो उसमें हमें जो भी अंतर्राज्यीय जो हमें रिस्ट्रिक्शन करने हैं लास्ट के 72 घंटों के लिए, 48 घंटों के लिए, तो उस मीटिंग में वो तय किए जाएंगे और उसके अनुसार कार्रवाई होगी। थैंक यू। मॉडल पोलिंग स्टेशन इसमें थोड़ा हम लोगों को डिटेल बताइए। मॉडल पोलिंग स्टेशन मतलब क्या होता है कि कोई आपके राज्य का प्रतीक होता है, या उस समझो अगरतला शहर है उसका प्रतीक होता है, या उनाकोटी जिला है उसका प्रतीक होता है। समझो उनाकोटी में वो चाहेंगे कि जो है उनाकोटी की प्रतिकृति है उसमें बनाए, या टी गार्डन में वो टी गार्डन का कोई थीम लेके बनाए, या समझो साउथ त्रिपुरा में वो पिलाक का कोई ऐसा प्रतिकृति लेके बनाए, या कोई समझो अगरतला में हो रहा है तो हमारा पैलेस का प्रतिकृति लेके बनाए। तो एक हमारा जो त्रिपुरा राज्य का इतिहास रहा है, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे यहाँ पे कल्चर है, नेचर जो ये है, वो सभी उसमें आ जाएंगे, ताकि एक मॉडल, एक अच्छा उसमें सुविधाएं होगी। समझो वहाँ पे जो वोटर्स आएंगे, हो सकता है कि उनको एक अलग तरीके से वेलकम किया जाएगा, उनके लिए बैठने की और अच्छी व्यवस्था होगी। या हमने गुजरात में देखा रेड कारपेट उन्होंने डाला था, और क्या क्या जो वहाँ पे जो टीम है उनके, हमने ऐसा बोला है कि एक एक्सपीरियंस होना चाहिए वोटर्स को। ऐसा नहीं है कि गए थे वहाँ बहुत भीड़ थी और धूप भी थी, हम ठीक से वोट नहीं कर पाए। ये जो आम पोलिंग स्टेशन में जो समस्याएं होती है, ऐसी समस्या ना हो, और धीरे धीरे करके पोलिंग स्टेशन अभी हमारे अच्छे बिल्डिंग्स में है। पहले तो हम छोटे छोटे आंगनवाड़ी सेंटर में या किस में भी हमारे होते थे, अभी अच्छे बड़े बड़े स्कूल में हमारे सेंटर्स हैं, सामने ग्राउंड भी है। तो सब मिलके 2 हमारे उद्देश्य है। एक है कि हमारा त्रिपुरा का जो आइडेंटिटी है वो भी सभी को, पूरे देश को पता चले। पोलिंग स्टेशन के माध्यम से हमने देखा बहुत उसका फुटेज पूरे देश में जाता है, तो वो एक उसका मकसद है। दूसरा मकसद है कि वोटर्स को भी सुविधाएं अच्छी मिले। तो अभी हमने जो रैम्प बनाया है इस साल, आप देखिए ये परमानेंट स्ट्रक्चर है, हमने कोई कच्चे रैम्प नहीं बनाए। हमने जहां जहां रैम्प नहीं थे, करीब 450-500 बिल्डिंग में हमने रैम्प बनाए, रेलिंग दी है, उसमें पानी की व्यवस्था की है, लाइट की व्यवस्था अनेक स्कूल आंगनबाड़ी सेंटर में नहीं थी, हमने चुनाव के बहाने कर दी। तो अब ये स्थायी रहेगी, उसको फिर बाद में हम लोग हटाएंगे नहीं। तो इस तरीके से जो हमारे रिमोट एरिया में इसका महत्व और ज्यादा है। जहां हमें पावर लाइन नहीं थी, हमने सोलर पावर से दे दी। जहां वाटर की पाइपलाइन नहीं थी, वहां हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दिया। तो ये हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशन का उद्देश्य है। जनरल पोलिंग स्टेशन छोड़ के इस बार इलेक्शन में 4 कैटेगरीज का पोलिंग स्टेशन हाँ, और 3 जो है उसके बारे में थोड़ा देखना। ये वुमेन मैनेज जो है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे फीमेल एम्प्लॉयज है वो खुद ही पूरा ट्रेनिंग लेके पूरी चुनाव प्रक्रिया की जानकारी लेके उसका चलन करे। ऐसा नहीं कि कोई मेल उनका टीम लीडर है और वो बोल रहा है और हमारे फीमेल एम्प्लॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो भी उनकी तरह या उनसे भी अच्छा मैनेज कर सकते हैं। ये संदेश देने के लिए
हमने वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन किए हैं। हम कोशिश करेंगे ये वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन में जो पैरामिलिट्री फोर्स हो वो भी वुमेन हो। वुमेन कंपनी भी हमारे पास उपलब्ध है पैरामिलिट्री फोर्स की। वहाँ पे जो हमारे पोलिंग एजेंट है वो भी वुमेन हो। वहाँ पे जो पुलिस कर्मचारी तैनात होंगे बाहर वो भी वुमेन हो। तो इसलिए हम उनके हाथ में इसका दायित्व देना चाहते हैं और उनको कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि आप भी मतलब और अच्छा काम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो। जैसे आपने हमें पूछा कि इस बार वुमेन कैंडिडेट कितने हैं, तो 30 वुमेन कैंडिडेट है, मतलब 259 में 30 है। तो इसका ये प्रतीक है कि मतलब करीब 12% वुमेन आर कंटेस्टिंग। मतलब वुमेन तभी कंटेस्ट करते हैं जब शांति होती है, ये शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव हो सकता है। वैसे हम लोग वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन करेंगे। दूसरा जो पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड है उसमें हमने कंपल्सरी नहीं किया कि सभी पीडब्ल्यूडी हो, उसमें 1 या 2 व्यक्ति पीडब्ल्यूडी हो और जो कि परमानेंटली काम करे, ताकि लोग उनको देखें कि भाई शारीरिक प्रतिबंधी होने के बावजूद भी वो अपना दायित्व निभा रहे हैं, उनका वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो उनका भी अपना आत्मसम्मान बढ़े। तो इसलिए वो हम कर रहे हैं। और तीसरा है यूथ मैनेज्ड। तो अर्बन एरिया में जो यूथ जो है चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, छुट्टी मनाते हैं या उनको लगता है कि वोट करके क्या फायदा, तो इसलिए हम उनको बढ़ावा देने के लिए यूथ मैनेज्ड कई पोलिंग स्टेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है। उसके अलावा ये 4 प्रकार के पोलिंग स्टेशन हम सेटअप करेंगे। उसकी लिस्ट मैंने आपको आज दे दी ताकि आपका ग्राउंड कवरेज उसका अच्छा हो। अच्छा, अभी वोटर कितना बार आने देंगे? फाइनल अभी 28,14,000 ही है। उसमें सिर्फ 1100 की बढ़ोतरी हुई। जो अभी 28,13,000 थे, मुझे याद है 5 जनवरी को, तो 28,14,000 हो गए। 1100 लोग 5 जनवरी के बाद बढ़े हैं। उसमें ब्रू की संख्या 550 के करीब है और बाकी आम वोटर है जो पहले नाम दर्ज नहीं कर पाए। सर, ईवीएम कमीशन कब से शुरू होगा और सिक्योरिटी एस्पेक्ट में इंटरनेशनल बॉर्डर कब से शुरू होगा? अभी हमने जो ईवीएम है उसके लिए जो कमिश्निंग के लिए बैलॉट पेपर चाहिए वो हमने बैलॉट पेपर आज दे दिया। अभी उनके ऑफिसर आके यहाँ पे चेकिंग करके लेके चले गए। तो हमने बोला है कि 6 तारीख के बाद वो कमिश्निंग शुरू करे और 8 तारीख के पहले खत्म करे, क्योंकि 10 दिन पहले उनको शुरू करना पड़ता है और 1-2 दिन उसमें लगते हैं। सभी मशीन फिर से वो चेक करके उसमें कमिश्निंग करते हैं। तो मंडे से शुरू होगा ईवीएम कमिश्निंग और 8 तारीख के पहले खत्म हो जाएगा। फिर 8 तारीख से हमारा पोस्टल बैलॉट का वोटिंग शुरू हो जाएगा। और दूसरा आपने जो बताया, हमने कई जिलों में, जैसे ढलाई डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हमने बॉर्डर एरिया में ऑलरेडी 144 लगा दिया है। और बॉर्डर जहाँ जहाँ ओपन है, सबसे ज्यादा ओपन बॉर्डर सिपाही जलाना है, फिर कुछ खोए में है, थोड़ा उनाकोटी में है, थोड़ा ढलाई में है हमारा। तो इसको हम लोग जैसे 7 दिन 8 दिन पहले सील कर देंगे। लेकिन बीएसएफ मतलब हमारे जो चुनावी मशीनरी है उनके साथ क्लोजली काम कर रही है और बीएसएफ ने कई जगहों में उनके फोर्स बढ़ा दी है और सीसीटीवी कैमरे भी फिट किए हैं वो जहाँ जहाँ ओपनिंग्स है। স্যার, এই পর্যন্ত কতজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে? हमने 3 कर्मचारी के को नोटिस दी है, उनका जवाब मिला है और उसकी उचित कार्रवाई कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि कोई भी कर्मचारी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी से जड़ित ना हो। और साथ में ही हमने 2 ऑफिसर जिनके करीबी चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है कि हमारे क्लोज रिलेटिव चुनाव प्रक्रिया में है, तो हमको रिप्लेस किया है उनको। एक हमारे एसडीपीओ शांतिर बाजार है और एक एआरओ थे कहीं पे, उनको हमने रिप्लेस कर दिया है। उन्होंने खुद ही डिक्लेयर किया कि हमारे रिलेटिव चुनाव प्रक्रिया में है। और उसको और 2 कर्मचारी थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस चालू था, वो भी नॉमिनेशन के बाद उनको डिक्लेयर करना पड़ता है 2-3 दिन के अंदर। उन्होंने हमें परसों डिक्लेयर किया था कि 2 ऐसे पुलिस के
कर्मचारी थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे वो, जिनके खिलाफ कोई केस चल रहे थे, तो उनको भी हमने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस मतलब उनको हमने क्लोज कर दिया, उनका उतना रोल इम्पोर्टेंट नहीं था। सर, पीपल वायलेंस जो हो रहा है अभी, आए दिन देखा जा रहा है, हर एक जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। पीपल वायलेंस में अभी तक कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, किसके खिलाफ कार्रवाई की गई है? अभी तक प्रीपोल वायलेंस अगर आप देखिए 18 तारीख के बाद, 18 जनवरी के बाद, तो 36 एफआईआर दर्ज हुए हैं पूरे स्टेट में। 36। अगर हम 2018 की तुलना करें, 2018 में इसी वक्त 54 हुए थे, 54 हुए थे मामले। जो जैसे कल तक जो तथ्य मैंने कल कमीशन को दिया है, इसमें 27 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 27 पीपल आर अरेस्टेड। 36 में 27 36 एफआईआर्स एंड 27 अरेस्ट। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, इस साल इससे भी ज्यादा जो एक्टिविटी हमने की है, जो शायद आपके साथ रिपोर्ट नहीं हुई, वो है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो हिस्ट्री शीटर है या जिनके ट्रबल मॉन्गर है, उनकी हमने पोलिंग स्टेशन वाइज और वल्नरेबल एरिया हम लोग मार्क करते हैं, तो उनका नाम भी उसमें आ जाता है। तो हमने उनको बॉन्ड साइन किया है, कई जगह पे अरेस्ट किया है, और ये संख्या काफी बड़ी है। तो वो एक कारण है कि जो हमें विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में हमें वायलेंस को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितने लोगों के ऊपर ऐसी हिस्ट्री थी कि पहले चुनाव में उन्होंने वायलेंस किया था, हमने उनके खिलाफ प्रिवेंटिव मेजर्स कई गुना लिए हैं, मतलब 4 गुना 5 गुना हमने लिए हैं। वो हमारा एक ज्यादा फोकस रहा है। डॉक्टर बोला ये संख्या काफी बड़ी है सर, संख्या कितनी है? 4 गुना 5 गुना संख्या, जो मतलब पहले जो होता था प्रिवेंटिव मेजर, तो प्रिवेंशन में ही हम लोग ज्यादा काम कर सकते हैं, और प्रिवेंशन में ही ज्यादा काम किया गया है। सर, सफेद में जो परसों कुछ जॉब रिक्रूटमेंट जो छोड़ी गई है, वो न्यूज़पेपर में आने के बाद वो बंद की गई। फिर भी हमने उनको नोटिस दी है, क्योंकि उन्होंने बाद में वापस ली, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये इशू ही नहीं होना चाहिए था। तो हमने नोटिस दी है, मेरे ख्याल से डीएम साहब ने उनको नोटिस दी है। Sir, can you say something about the Central Force deployment in Tripura? We have sufficient forces now, and we have covered all the vulnerable area. We are covering all the campaigns. जैसे मैं आपको एक अंदाजा देना चाहूंगा कि कल हमारे स्टेट में छोटे मोटे मिलकर 830 प्रोग्राम हुए एक दिन। 830 मतलब हमारे जो पोलिंग स्टेशन है वो 3300 है। हर चौथे बूथ में कल प्रोग्राम हुआ, छोटा मोटा हुआ, कहीं समझो स्क्वैटिंग हो गया, कहीं रैली हो गई, कहीं डोर टू डोर कैंपेन हुआ, जहां एटलीस्ट समझो कैंडिडेट या उनके मेजर लीडर्स वहां पे प्रचार में उतरे। तो हमने ये सभी प्रोग्राम हमने कवरेज दिया है। वो भी हमने कोशिश की है कि कम से कम पैरामिलिट्री फोर्स या टीएसआर का कवरेज हो, और जहां पॉसिबल है नॉर्मल ड्यूटी वहां पुलिस हो। सभी प्रोग्राम हमने कवर किए हैं। वल्नरेबल एरियाज में जो एरिया डोमिनेशन चल रहा है, फ्लैग मार्च भी चल रहे हैं। How many companies, sir? We have more than 200 companies 200. at present, and we are getting more companies to cover the polling stations. So, if वो 9 तारीख को आएंगे। 9 तारीख के बाद जो फोर्स पोलिंग स्टेशन में ड्यूटी करेगा वो 9 तारीख के बाद आएगा। वो हमारे साथ चुनाव खत्म होने तक रहेगा। फिर हम लोग असेसमेंट करेंगे कि चुनाव मतदान होने के बाद कितना फोर्स त्रिपुरा में रखना है। ये हम उसका असेसमेंट और लास्ट वीक में चुनाव के जस्ट पहले 3-4 दिन पहले हम लोग ले लेंगे, और उतना फोर्स भी चुनाव प्रक्रिया होने के बाद भी रहेगा हमारे साथ, और कुछ फोर्स काउंटिंग के बाद भी रहेगा। और फिर जैसे नॉर्मल परिस्थिति हो जाएगी फिर वो फोर्स वापस जाएगा। सर, अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी की ओर से कोई कंप्लेन आया है किसी तरह का? छोटे मोटे कंप्लेंट जो है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या समझो कोई कहाँ पे उनका ग्रीवेंस है, वो तो हमें चल रहे हैं।
हम उनका जवाब देते हैं, इंक्वायरी करके जवाब देते हैं, और जहां पे जरूरत पड़े हम कार्रवाई करते हैं। कंटिन्यूअसली वी आर गेटिंग इश्यूज, कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस कंटिन्यूअसली है। जैसे सी विजिल है हमारा, सी विजिल में हमें 1400 के ऊपर कंप्लेंट मिले, 1400, और हमने उसका जो डिस्पोजल है हमने 92 मिनट्स में किया, एवरेज किया है। और कई जिले हैं जैसे ढलाई डिस्ट्रिक्ट ने कल रिपोर्ट किया, उन्होंने 30 मिनट में उनका एवरेज है। साउथ त्रिपुरा है, उनका एवरेज 52 मिनट्स है। कंप्लेंट आने के बाद जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड है या स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, वो उस जगह में जाके कार्रवाई करते हैं। जैसे मैं आपको एक जो हमने इस बार जो हमने किया है बदलाव, जैसे कोई नाका होता है, नाका, उस नाके में अब इस बार 3 टीम है, जहाँ एक टीम हुआ करती थी। अभी हमने 8 घंटा में हमको रिलीव करते हैं उनको, और राउंड द क्लॉक 3 टीम है। और फ्लाइंग स्क्वाड में भी वही है, फ्लाइंग स्क्वाड भी हम 8 घंटे में रिलीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्लाइंग स्क्वाड में लोग जा रहे हैं और 12 घंटा 14 घंटा काम कर रहे हैं, फिर रात को फ्लाइंग स्क्वाड नहीं है, या फिर सुबह लेट आ गए क्योंकि रात भर काम किया, तो ये परिस्थिति नहीं है। तो हमने जो फ्लाइंग स्क्वाड और जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम होती है एक जगह नाका पॉइंट पे, ये एक असेंबली में 3 SST FST होती है, लेकिन एक SST FST में अभी 3 टीमें हैं, मतलब एक असेंबली में 9 टीमें हैं। तो इससे हमें जो भी इश्यूज आ रहे हैं या जो भी रिपोर्ट हो रहा है उसको हम लोग तुरंत और काफी तेज हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जितनी भी घटनाएं हुई है आपके माध्यम से हमें पता चलता है। हम देखते हैं कि जहां घटना हो रही है आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तभी हमारे पुलिस अधिकारी वहां पे मौजूद भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग वहां 2 घंटा बाद पहुंचे, 40 मिनट बाद पहुंचे, ये नहीं हो रहा है। फिर तुरंत एक तो हम लोग, जैसे मैंने बताया कि सभी एक्टिविटीज को हम लोग कवर कर रहे हैं, मतलब जहां हम परमिशन दे रहे हैं, जो मैंने आपको कल बताया 800 प्रोग्राम हुए, 800 परमिशन हमने कल दी थी। ये तो परमिटेड प्रोग्राम है, और सभी परमिटेड प्रोग्राम में तो हम लोग जो FST SST या जहां पैरामिलिट्री फोर्स हो वो सब लोग कवरेज दे रहे हैं। सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसमें क्या पॉलिटिकल पार्टीज एड चला सकती है, फ्लैग फेस्टून ये सब लगा सकती है? अगर वो प्रचार का उनका ये हो तो फिर उनका काउंट किया जाएगा उनके खर्चे में। उसको तो जहां पर भी बैनर या फ्लैग लगाते हैं उसको हम लोग काउंट करते हैं। वो हमारी वीडियो सर्विलेंस टीम होती है जो ऐसे सब वीडियोस को लेके कैंडिडेट को हम लोग बताते हैं हर 3 दिन बाद कि आपका प्रचार इस गाड़ी में किया गया, जिसका भाड़ा आपके खर्चे में लगेगा। सर, ऑल पॉलिटिकल जो आपने मेंशन किए हैं, हाँ, ये किस इशू में हुए हैं मेनली, और मेनली इसमें है पार्टी ऑफिस जलाना, या कोई प्रचार सज्जा नष्ट करना, या किसी के ऊपर हमला हुआ, या कोई गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, कोई किसी ने थ्रेटनिंग किया, ये सब मामले हैं। सर पॉलिटिकली कौन से पार्टी वाइज ब्रेकअप सभी है। ऐसे हम कोई हम ऐसा मतलब रिलीज नहीं, बट आई कैन टेल यू इट इज अक्रॉस द पार्टी है। कंप्लेंट भी करने वाले सभी है, और जिनके खिलाफ कंप्लेंट है वो भी सभी है। अरेस्ट हुए हैं जो 27 उसमें भी सभी है। सो एंड दिस यू कैन सी ऑल्सो, यू कैन सी ऑल्सो इन आवर एक्शन, बिकॉज जो भी एक्शन हो रहे हैं वो आपसे तो छुपे नहीं है कुछ, आप तो पहले होते हैं आप देखने वाले। इट इज अक्रॉस द पार्टी लाइन, सो इट इज इवन आई हैव टोल्ड यू ना परमिशन, जो परमिशन हमने देखा कल तो 60-40 रेशियो है। मतलब जो नॉर्मली है ना कमीशन, इसका हमें 2 एनालिसिस मांगता है। एक कि कितने परसेंटेज परमिशन दिए गए, मतलब कितने एप्लीकेशन आए और कितने % आपने परमिशन दिए, तो वो संख्या में 94.95% है। और दूसरे की जो रूलिंग और अपोजिशन का कितना % परमिशन दिया गया वो भी देखते हैं। तो उसमें करीब आज तक उसका रेशियो 60-40 रेशियो है। सो वी हैव बीन एबल टू क्रिएट क्वाइट अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड वी विल मेंटेन इट। हम जैसा अभी बैलेंस है हम वही बैलेंस रखेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कैंपेनिंग अभी काफी तेजी से चल रहा है, वैसे कैंपेन चले। कैंपेन टाइमिंग फिक्स है, हमें कैंपेन डिसिप्लिन में हो
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करके हो, चाहे जितना भी कैंपेन हो, तो वी आर रेडी टू फेस ऑल द इवेंट्स. We do not have a figure of this FIR that you mentioned. We do not have a figure of which parties these are against. Right? बट इट इज ऑल पार्टीज आर देयर. आधार लिंकिंग वॉलंटरी है, उसमें कंपलसरी नहीं है. वो लेकिन हमारे स्टेट में 94% है आधार लिंकिंग. आधार लिंक का हम लोग चेक नहीं करते. सर 9th फेब का जो मीटिंग है जो खड़े स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज के साथ है स्टेट के, वो वर्चुअली होगा या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस में होगा. सर हर पोलिंग स्टेशन को क्या सीसीटीवी सर्विलेंस के अंदर में रख के आप लोग कोई मेगा कंट्रोल रूम के द्वारा उसकी निगरानी रखेंगे? हाँ हम करेंगे. उसको वेबकास्टिंग बोलते हैं. जैसे समझो ये अगर पोलिंग स्टेशन हुआ तो इसमें एक यहाँ पे कैमरा होता है, वो उस पोलिंग स्टेशन में क्या क्या कार्रवाई हो रही है सुबह 5:30 बजे से लेके, क्योंकि 5:30 बजे हमारा मॉक पोल शुरू होता है 1.5 घंटा पहले. 7 बजे हमारी पोलिंग शुरू होती है, 4 बजे पोलिंग टाइम खत्म होता है. फिर एकदम क्यू है बाहर की खत्म होने तक, हम अंदर क्या कार्रवाई हुई हम उसका पूरा वेबकास्टिंग मतलब उसका जो लाइव टेलीकास्ट करते हैं. और वो आरओ लेवल पे और डीएम लेवल पे और सीओ लेवल पे उसको देखा जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है. और फिर अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो हम उनको पॉइंट आउट करके करेक्शन किया जाता है. वो सारी जगह ऑलरेडी इंस्टॉल. हाँ 72 जगह है जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे स्टैटिक करेंगे, मतलब वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसका फिर डेटा रात को देखा जाएगा कहीं कुछ गलत हुआ था क्या. 72 प्लेस इज नॉट इंटरनेट कनेक्टेड. हाँ आउट ऑफ 3,337 टोटल कितना इंस्टॉलमेंट है? 3,337. So you mentioned that in all these polling stations where there are not sufficient electricity provisions or provisions for drinking water, you will be arranging about river harvesting, you will be arranging solar power, etc. So it is unfair. करीब 550 थी जो है ना, जुलाई में हमने उसको ये किया था. तो हम ही उसी दफ्तर के सेक्रेटरी थे, तो हमने उसको पूरा किया. ठीक है, हमने करीब उसको पूरा किया. Which one, the electricity or दोनों पावर भी कर दिया है और ड्रिंकिंग वाटर, रैम, और वहाँ पे जो फर्नीचर चाहिए फर्नीचर. और 95% केसेस में सिर्फ 300 कुछ सेपरेट एंट्री और एग्जिट भी किया है. मतलब जो वोटर्स है उनको अलग डोर से आ जाए और अलग डोर से जाए. ये सिर्फ 300 में कर नहीं पाए जहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर वगैरह है छोटे हैं, बट 3000 में है हमारे यहाँ कि सेपरेट डोर से आएंगे, सेपरेट डोर से जाएंगे. electricity and drinking water 100%? 100% है. रैम भी 100% है. रैम भी है. Sir, any COVID protocols you can mention and just नहीं, हमारे स्टेट में कोई कोविड केस नहीं है. अगर कोई केस समझो रिपोर्ट होगी तो हम लोग करेंगे, बट वील फॉलो व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेइंग. अभी तक हमारे पास कोई कोविड केस नहीं है, तो कोई प्रोटोकॉल हमने सेपरेटली इशू नहीं किया है. थैंक यू वेरी मच.